आईसीसी के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर किसी और देश को देगा। स्टेक ही नहीं बन रहे हैं यहाँ का। पाकिस्तान आना आप चाहते नहीं है, लेकिन ट्रॉफी के ऊपर हक जमा रहे हैं आप। ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जहां ये कह सकें आप कि भाई पाकिस्तान सेफ है, सुरक्षित है। आप बात को डाइवर्ट करेंगी तो मुझे वो वाले राग भी आते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो रही है, क्रिकेट पे कीजिए, वरना ये है कि आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को सीखें। आपका काम मॉडरेटर है, सवाल करना है, जवाब देना है। हवाला दे रहे हैं श्रीलंका का कि अगर एक बार वो घटना हुई है तो हो सकती है, और भारत के खिलाड़ी, भारत के नागरिक। बात यह है कि आपके क्रिकेटर से लेके हर बंदा इस चीज की गवाही देता रहा है कि भाई जब भी हम पाकिस्तान गए हैं हमें दूसरी टीमों से ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है, ना सिर्फ वहां की सिक्योरिटी से बल्कि वहां की हुकूमत से, बल्कि वहां की आवाम से। हमको क्या टेंशन, अगर आपने पाकिस्तान आगे खेलना ही नहीं है हिंदुस्तान में तो भाई आपको ट्रॉफी की क्या टेंशन पड़ गई है? ट्रॉफी जहां मर्जी जाए। आप हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते स्टेडियम में, दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते, क्या गारंटी है वहां पर के सुरक्षा प्रदान की जाएगी टीमों को? भारत के भारत की क्या ताल्लुक आपका? अगर आपने पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो ना खेले आप। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत क्या चाहता है आपको बता देते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो और यूएई या श्रीलंका में मैच कराने को लेकर विकल्प है। और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में 15 में से 5 मैचेस यूएई में कराए जा सकते हैं। तो देखिए भारत क्या चाहता है ये हम आपको बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो, इस बात को लेकर भारत की तरफ से आगे बात रखी गई है। बिल्कुल। और देखिए टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो, मतलब भारत पाकिस्तान से बाहर अपने मुकाबले खेले। यूएई या श्रीलंका में मैच कराने का विकल्प भी भारत ने दिया है कि ये वो प्लेसेस है जहां हम मैच खेलने को तैयार है। और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में है, यानी यूएई में भारत अपने टीम भेज सकता है। वहीं 15 में से 5 मैचेस आपको बता दें। और हाइब्रिड मॉडल कराने से अब तक पीसीबी का इंकार रहा है, वो नहीं कराना चाहता। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो टूर्नामेंट का फिर क्या होगा, इस पर एक संकट के बादल जरूर है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़ा खतरा है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं। और अब आईसीसी के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर किसी और देश को देगा। अजीम भट्ट साहब, सवाल यही है कि क्रिकेट बोर्ड में या इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पार्टनर है। और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस हम देख ही रहे हैं, पीओके को लेकर, कश्मीर को लेकर, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल इतना ही है कि ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जहां ये कह सकें आप कि भाई पाकिस्तान सेफ है, सुरक्षित है। आपने हवाला दिया कि बाकी के 6 लोग आ रहे हैं, हम हवाला दे रहे हैं श्रीलंका का कि अगर एक बार वो घटना हुई है तो हो सकती है। और भारत के खिलाड़ी, भारत के नागरिक ज्यादातर प्रायोरिटी में, टारगेट पर रहेंगे आतंकियों की। ये आप भी बात जानते हैं दूसरे देशों के मुकाबले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने कभी ये नहीं कहा कि क्रिकेट के अंदर भारत अहम नहीं है। भारत की टीम क्रिकेट के अंदर, हम लोग यहाँ पर बैठ के उसकी मिसालें देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन है, भारत का क्रिकेट के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेक है। इस चीज से कोई हम लोग इनकारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बार बार आप इल्जाम हम पर लगा रहे हैं ना, बेसिकली ये आप लोग कर रहे हैं कि क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि आपके अफराद, आपके क्रिकेटर्स भी आना चाहते हैं और वो कई इंटरव्यूज के अंदर, कई चैनल पर गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए और पाकिस्तान जाना चाहिए। प्रॉब्लम आता है आपकी पॉलिटिकल सोच के अंदर, वो प्रॉब्लम है। हमें कोई इशू नहीं है आपके क्रिकेटर्स साहब, रिश्ते अच्छे होने चाहिए और अच्छे रिश्तों की एक शर्त है, वो आपको पता है क्या शर्त है भारत की? आपको पता है ना? तो सर, मैंने आपका सुना, मेरा पॉइंट ले लेना। बात यह है कि आपके क्रिकेटर से लेके हर बंदा इस चीज की गवाही देता रहा है कि भाई जब भी हम पाकिस्तान गए हैं हमें दूसरी टीमों से ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है, ना सिर्फ वहां की सिक्योरिटी से बल्कि वहां की हुकूमत से, बल्कि वहां की आवाम से। हमारी आवाम भी तो अजीम भट्ट साहब, आप क्या प्रमोशन करना चाहते हैं इन 3 शहरों में पीओके की ट्रॉफी है? अच्छा, पीसीबी नहीं, सुनिए एक मिनट। पीसीबी को कोई बिजनेस शेड्यूल नहीं है, पीसीबी का कोई बिजनेस शेड्यूल नहीं, एक एप्रोप्रिएट चैनल के जरिए होता है। अगर प्रमोशनल एक्टिविटी भी होती है तो वो मार्केटिंग का हिस्सा होता है। तो ये पीसीबी का इसमें कोई काम नहीं है। वो इस तरह से मैसेज चस्पा कर रही है पीसीबी कि आइए इन शहरों में घूमिए, देखिए ट्रॉफी आ रही है। क्या मतलब है इसका? मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, एक सवाल का जवाब जो होता है वो एक सवाल होता है, उसके ऊपर दूसरा सवाल। क्योंकि मैंने पहले आपसे आंसर नहीं मिल रहा ना, आपने
देखिए सवाल, अब देखिए ना, मेरी बात तो पूरी करने दे। इतनी पूरी लगती है कि आप 2 सेकंड में काट देती हैं। एक सुनिए, देखिए सबसे पहले मैंने आते ही ये सवाल उठाया कि भाई आपने आईसीसी के नाम के ऊपर 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया, आईसीसी की स्टेटमेंट का आपके पास नहीं थी। फिर जयशंकर का हवाला आरजू ने दिया, आपके पास काउंटर नहीं था। ट्रॉफी की जहां तक बात है, अब जो आपने सवाल किया, देखिए बात ये, ट्रॉफी टूर पीसीबी ने आईसीसी के साथ मिलकर बैठकर डिसाइड किया है। ये बात आपको शायद पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ के आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है। आईसीसी ने के साथ बैठ के उसकी मर्जी के साथ पीसीबी का ट्रॉफी टूर डिसाइड किया गया है। जहां अब ट्रॉफी की सिक्योरिटी की आपको क्या टेंशन, अगर आपने पाकिस्तान आगे खेलना ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो भाई आपको ट्रॉफी की क्या टेंशन पड़ गई है? ट्रॉफी जहां मर्जी जाए, आप तो स्टेक ही नहीं बन रहे हैं यहाँ का। पाकिस्तान आना आप चाहते नहीं है, लेकिन ट्रॉफी के ऊपर हक जमा रहे हैं आप। भाई क्या ताल्लुक आपका? अगर आपने पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो ना खेले आप, तो फिर आप ट्रॉफी के ऊपर। अरे जनाब इस ट्रॉफी का संबंध भारत से भी रहा है, आपको शायद याद ना हो। अरे सुन तो लीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी आज थोड़ी हो रही है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है सर। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के स्पोर्ट्स में एक इंस्टीट्यूशंस की तरह देखी जाती है, और ऐसे में जब आप इसको पीओके में ले जाकर इसकी नुमाइश कर रहे हैं तो भारत को ऑब्जेक्शन होगा। ये आज की ट्रॉफी तो है नहीं, तो उसको ट्रॉफी की क्या टेंशन है? जब वो पाकिस्तान ही नहीं आना चाहता तो मत आए, तो उसके बाद आप मेरी बात नहीं समझे। इस ट्रॉफी के रेपुटेशन की बात है, जिसके साथ आप पीओके की पॉलिटिक्स को जोड़ रहे हैं। संजय सोई सर, आपने सुन लिया पाकिस्तान के हमारे मेहमान की बात। वो कह रहे हैं कि भारत का इसमें कहने का ही क्या मतलब है जब खेल नहीं आ रहा। क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये का मतलब तो है ये, क्योंकि अगर जो आप अपने जो डिस्प्यूटेड इलाका है जहां पे आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, वहां पर आप इस तरह से काम करते हैं, तो कैसे हमको तो ऑब्जेक्शन रहेगा, क्यों भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, इसलिए वहां पर आप ट्रॉफी नहीं ले जा सकते। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी की जो बात हुई है, सिक्योरिटी की बात है। आप देखिए श्रीलंका में अटैक और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, और क्रिकेट के जब मैच होते हैं हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं स्टेडियम में, दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, क्या गारंटी है वहां पर के सुरक्षा प्रदान की जाएगी टीमों को? भारत के लिए खास तौर से भारत की टीम एक बड़ा टारगेट रहेगी वहां के आतंकवादियों हमलों के लिए। जिस प्रकार से वहां पर आपके देश के अंदर भारत के खिलाफ प्रचार किया जाता है, जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बरगलाया जाता है, वहां पर यह खतरा हो सकता है कि क्यों नहीं हाइब्रिड मोड के लिए आप एक्सेप्ट करते हैं? क्यों नहीं भारत का मैच वहां पर दुबई में किया जाए? भारत ने ऑफर दिया कि दुबई में करें या किसी और देश में करें, तीसरे देश में करें, उस चीज के लिए मान नहीं रहे। सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने एक चीज के लिए कटिबद्ध है कि एक हमारे बंदे के एक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है भारत की सरकार की। ठीक है, और इसी वजह से ठीक है सतीश जी, अब एक बात यहां पर कुल मिलाकर अब ये बात आ रही है, एक तो जैसा कि आरजू कह रही है भाई कि ये पाकिस्तान के हिस्से में है, ये भारत के हिस्से में है, वो अपने हिसाब से कह रही है, लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें इतिहास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर हम उसमें जाएंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन बेसिक बात ये है कि क्या ये करके पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाके कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, या भारत को चिढ़ाने वाली बात है? सतीश जी, आप इसको कैसे देखें? बिल्कुल रवि जी, देखिए यहां पर इंटेंशन की बात है, और दोनों पत्रकार हैं, दोनों भाई बंधु जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि इनको आंकड़े भी से बखूबी जानकारी होगी कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में 758 टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के भीतर हुए हैं। पिछले अक्टूबर में सबसे वायलेंट अक्टूबर माना जाता है, ये इनको मालूम होगा। जब से जम्मू कश्मीर में भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन हुए हैं, पाकिस्तान में खलबलाहट है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से पीओके ऑक्युपाइड है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें चीन का भी रोल महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें कि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के कारण एक लेजिटिमेसी की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी जुड़ा हुआ है, जिसमें चीन का एक महत्वपूर्ण हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन का पूरा पोर्ट उस रास्ते से गुजरता है। पिछले 4 सालों में पीओके के एरिया में किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, दोनों भाई बंधु पत्रकार हैं, बखूबी जानते होंगे। तो ऐसे समीकरण में चैंपियंस ट्रॉफी को 3 जगहों पर ले जाना इनके दूषित इंटेंशन को शो करता है। और जहां तक सुरक्षा का मसला है, वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।